नमस्कार मित्रों। आज मैं कुछ जैसे हम लोग योगासन तो करते ही हैं, लेकिन कुछ हम लोग अगर ये हस्त मुद्रा से रिलेटेड कुछ ज्ञान प्राप्त करें तो इनसे भी हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जो शारीरिक दुर्बलताएं होती हैं तो वो देख लें। ये जो हमारे हाथ की पांचों उंगलियां हैं, ये हमारे 5 तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व, तर्जनी जिसको कहते हैं, ये वायु तत्व है। ये आकाश तत्व है, ये पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो 5 उंगलियां हैं, ये हमारे 5 जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। इनसे जो अलग अलग मुद्राएं हम लोग बनाएंगे और इनसे क्या फ़ायदे होते हैं, उन मुद्राओं का नाम क्या है, वो आज हम लोग देखेंगे। तो पहला जो है वो है ज्ञान मुद्रा, जिसमें ये तर्जनी का अग्रभाग और अंगूठे का अग्रभाग हम लोग मिला के और बाकी उंगलियां खोले रखते हैं। ये हम लोग हमेशा प्रेयर में या साधना में इसको खोले रखते हैं। ये हर किसी ने देखा भी है, ठीक है। ये अगर धरती की तरफ ये हथेली रहेगी तो ये ज्ञान मुद्रा है, और अगर ये हथेली का मुख आकाश की तरफ है तो ये चिन्ह मुद्रा कहलाता है। अब इसमें होता यह है कि अगर हम लोग जैसे पद्मासन, सुखासन, दंडासन, किसी भी आसन में बैठ जाएं, तो अगर इसको करके ऐसे बैठते हैं तो हमें बड़ी शांति भी मिलती है, लेकिन इसके काफ़ी फ़ायदे भी हैं। चलते फिरते भी अगर आप बैठे हुए हैं कहीं पर भी, या टीवी देख रहे हैं, तो भी अगर ऐसी मुद्रा में अगर आप लोग बैठे रहें तो इससे काफ़ी मानसिक बीमारियां ठीक हो सकती हैं, जैसे पागलपन है, मिर्गी है, स्मरण शक्ति क्षीण होना, आवेश वगैरह, पागलपन, ठीक है, या नींद ना आना। ये सारी समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से हो सकता है यदि दूसरी मुद्रा जो आती है वो होती है वायु मुद्रा। इसको ध्यान से देखें, ये हमारी उंगलियां हैं। ये जो तर्जनी है, अगर आप देखेंगे ये जो रेखा है अंगूठे की, इस पे लाके इसको रखें और अंगूठे से हल्का सा इसको प्रेशर दें, ठीक है। तो ये वायु मुद्रा है। बाकी उंगलियां आपको खोले रखनी है, उनको मोड़ना नहीं है, ऐसे सीधा ही रखना है। इसका क्या मतलब, इसको वायु मुद्रा क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैस अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, वायु की अधिकता शरीर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, हृदय विकार होना, यानी कि जैसे हार्ट अटैक, या कोई भी जैसे छाती में दर्द होना, ये सब गैस की निशानियां हैं। लकवा मार जाना, हाथ पैर कांपना, इस तरीके की जो भी बीमारियां हैं वो इस मुद्रा को करने से, यदि इसकी प्रैक्टिस हमेशा की जाए, तो काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ सकती है। तीसरा आता है इसमें आकाशीय मुद्रा। आकाशीय मुद्रा जिसमें ये जो बीच वाली उंगली है, इसको भी इसकी जड़ पे ही, अंगूठे की जड़ पे रख के अंगूठे से दबाव देना है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है आपको, ठीक है। ये आकाशीय मुद्रा भी कहलाता है क्योंकि आकाश तत्व है बीच वाली उंगली। तो ये शून्य मुद्रा है। इससे काफ़ी ज़्यादा जैसे हमारे कान में कुछ प्रॉब्लम हो, कम सुनाई देना, कान का दर्द होना, कान में कुछ प्रॉब्लम होना, वो सारी समस्याएं इस मुद्रा को करने से काफ़ी हद तक हल हो सकती हैं। अगर आप दोनों हाथों में ऐसा करेंगे तो ये ज़्यादा आपको लाभ देगा। वैसे भी जितनी मैंने मुद्राएं बताई हैं, सभी दोनों हाथों से करें तो आप लोग को ज़्यादा डबल लाभ मिलेगा। अब आता है इसमें सूर्य मुद्रा, यानी कि ये जो अनामिका है, इसको भी आपको अंगूठे के वही नीचे वाले भाग में ही टच करना है और उसको दबा देना है, ठीक है। ये पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, ये वाली उंगली, और ज्योतिष शास्त्र में ये सूर्य के प्रभाव को दर्शाता है, ये वाली उंगली, तो इसलिए इसको सूर्य मुद्रा कहा जाता है। इसकी मदद से मोटापा कम किया जा सकता है, वज़न कम किया जा सकता है, मतलब नियंत्रण में लाया जा सकता है ऐसी मुद्रा बनाने से। आता है वरुण मुद्रा, जिसमें ये जो सबसे छोटी वाली उंगली है, इसका अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से आपको टच करना है,
इसको वरुण मुद्रा कहा जाता है क्योंकि ये वैसे भी जल तत्व को ही रिप्रेजेंट करती है ये उंगली। तो शरीर में पानी की कमी के कारण कभी रूखापन शरीर में आता है या तो फिर रक्त विकार यानी कि खून की कमी वगैरह होती है, तो वो इस मुद्रा को करने से काफ़ी हद तक इसका उपचार हो सकता है। अब आता है इसमें पृथ्वी मुद्रा, जिसमें आप ये देखेंगे ये जो अनामिका है इसका अग्रभाग अंगूठे के अग्रभाग से टच करना है, बाकी उंगलियां स्ट्रेट ही रखती हैं आपको। ये शरीर के मिनरल्स वगैरह को मेंटेन करते हुए शरीर के वज़न को वैसा का वैसा ही रखता है, ना वज़न कम होगा ना ज़्यादा बढ़ेगा, जितना वज़न है आपका उतना ही रहेगा। तो ये है पृथ्वी मुद्रा। फिर आता है इसमें अपान मुद्रा, जिसमें आप ये देखेंगे ये दोनों उंगलियां बीच की और जो अनामिका है ये दोनों को के अग्रभाग को आपको अंगूठे के अग्रभाग से मिलाना है। और ये मेनली जैसे कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या होती है या गैस बहुत ज़्यादा बनती है शरीर में, और जैसे मूत्र विसर्जन भी ठीक से नहीं हो पाता है, मतलब इस तरीके की जो भी गंदगी शरीर में रह जाती है उसको ये दूर करने में हेल्प करता है। एटलीस्ट ये 15 मिनट्स टू 45 मिनट्स तक इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। तो जिनको भी कब्ज़ वगैरह की परेशानी है, ये परेशानी इस मुद्रा से दूर हो सकती है और इससे आपका पेट हमेशा हल्का ही रहेगा, कोई भी वायु की समस्या नहीं। इसमें आता है प्राण मुद्रा, जिसमें छोटी उंगली और ये जो अनामिका है इन दोनों के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाना है। तो ये क्या करता है, जो भी वीक से वीक व्यक्ति होगा जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है उसके शरीर में, इस मुद्रा के करने से वो सारी समस्याएं धीरे धीरे दूर होकर उसमें स्फूर्ति आएगी और वो सही महसूस करेगा अपने आप को। प्लस इसमें ये कहा जाता है कि ये नेत्र रोग यानी कि जैसे चश्मे का नंबर बढ़ गया उसको हटाने में हेल्प करता है। तो मैं तो कर ही रही हूँ, अब देखते हैं कि इसका मुझे लाभ कितना मिलता है। तो ये वाला जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, जिसको कहते हैं प्राण मुद्रा। और मुद्रा जो मैं बताना चाहूँगी आप लोग को वो है ये लिंग मुद्रा, जिसमें आपने दोनों हाथों को ऐसे जोड़ा और एक अंगूठे को ऐसे बाहर निकाला। ये खासकर सर्दियों के लिए काफ़ी यूज़फुल है क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है शरीर में। यदि आपको ठंड लग रही है तो आप लिंग मुद्रा में बैठा करें। और इसमें आप देखें दोनों हाथों को ऐसे मैंने जोड़ा और एक अंगूठा मैंने ऊपर उठा लिया। तो ये लिंग मुद्रा है जो कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है।